बार बिहार में जो होने वाला है चुनाव, 2 सीट भी नहीं मिलेगा इस बार। यहाँ के जो हिंदू भाई है ना, भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म जो है उसका अपमान ये हो रहा है। सिंदूर, इस सिंदूर को दोगे क्या? विधवाओं को भी सिंदूर दोगे? देख रहे हैं कि सेनाओं का भी अपमान हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो मंत्री, जो मिनिस्टर, जो भाजपा के जो नेता है, उनका मुकाम ऊपर हो गया और हमारा सेना जो देश के लिए मर रहा है, दिन रात जो है देश के लिए, जो अपने पुलवामा हमला पर जो किया था, तो 400 का मांग किया था, घसक के आ गए ना। सिंदूर का फोटो रहेगा उस सिंदूर के डब्बा पे या किसी और का? ये तो देखिए, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। अभी तो फोटो चल रहा है और फोटो सेशन वो तो इतना जबरदस्त हो रहा है कि हर तरह से अपने सेनाओं का अपमान देख लीजिए कहाँ का है। प्रधानमंत्री का क्या कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं कि हम सिंदूर नहीं, हम शिक्षा घर घर लेकर के जाएंगे, घर घर शिक्षा ले जाएंगे और हम सुरक्षा देंगे, ऐसा सुरक्षा देंगे कि उनका जो है सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी उनकी वो कायम रहे, वो चीज करती है और सच्चाई से अवगत कराती है। जनसुराज ये बताती है कि हम पिछड़े क्यों हैं। जो चीज़ों को समझती है और जो समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोग को दौड़ा करके मारने वाला मामला जगह। ये क्यों अपने कुत्ता जो काम करता है सड़कों पर, वो काम आप कर रहे हैं। और सिंदूर लेके जाओ, तो पहले तो अपने घर में उनकी पत्नी थी, वो सिंदूर की बिना बेचारी, उनको आपने अधिकार नहीं दिया। भाजपा 9 जून से चलाने जा रही है सिंदूर, घर घर सिंदूर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सिंदूर जो है एक, ये लोग ढोंगी है और दिखावा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री सिंदूर की कीमत जानते, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो जो सीज फायर हुआ वो नहीं होता। घर घुस करके हम लोग वहाँ पीओके को हम लोग ले पाते, कब्जा कर लेते हैं। तो ये सब एक महज दिखावा है और कुछ भी नहीं है। पटना की रैली हो रही है, गाड़ी कलों का काफिला आज भी है, बहुत जगह उस उद्घाटन में जा रहे हैं, भीड़ नजर नहीं आ रही, क्या है? भीड़ कहाँ से होगा? देखिए, आप तो ये तो अपमान कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म जो है उसका अपमान ये हो रहा है। सिंदूर, ये सिंदूर क्या है? सिंदूर के बारे में जानते भी हैं कि सिंदूर एक जो आता है किसी महिला के लिए, जो आता है उसका पति के घर से आता है, उनके पति घर से। तो ये सिंदूर का जो मसला है, सिंदूर किसको दोगे? क्या विधवाओं को भी सिंदूर दोगे? और सिंदूर ये इस तरह का छोटा मोटा जो ये अवसर तलाश कर रहे हैं, ये हर चीज़ में अवसर है, हर चीज़ में अवसर। आपने पुलवामा हमला करवा करके उसमें भी क्या शहीदों के नाम पर वोट मिलेगा क्या? ये सब चीज़ें होती है। आप वोट विकास के नाम पर मांगोगे, आप वोट जो है अच्छे काम के नाम पर मांगोगे, डेवलपमेंट के काम पर मांगोगे, देश को आपने अगर विकसित कर दिया उसके नाम पर मांगोगे, कि आप हमला करवा करके शहीदों के नाम पर जो है वो आप वोट मांग रहे हैं। आप देश के सेनाओं का अपमान कर रहे हैं और सिंदूर लेकर के आप घूम करके ये ड्रामाबाजी चल रहा है। ये सब मजाक बना कर दिया है देश को। आपने कहा कि सेना का अपमान कर, सेना का अपमान कौन कर रहा है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी का लोग कर रहा है, कि सेना जो है नतमस्तक है प्रधानमंत्री के, इसमें चरणों में पड़े हुए हैं। तो ये हम तो जिंदगी में पहली बार इस तरह देख रहे हैं कि सेनाओं का भी अपमान हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो मंत्री, जो मिनिस्टर, जो भाजपा के जो नेता है, उनका मुकाम ऊपर हो गया और हमारा सेना जो देश के लिए मर रहा है, दिन रात जो है देश के लिए खड़े है बॉर्डर पर, उसका आप अपमान कर रहे हैं। ये इस तरह की राजनीति होती है, ये घटिया राजनीति। सिंदूर लेकर के चल रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं। रास्ते में चलोगे तो गली में विधवाओं का भी घर मिलेगा, उसको भी तुम सिंदूर पकड़ा दोगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा मजाक हो रहा है? ये सनातन धर्म का, भारतीय सभ्यता का, हमारे संस्कृति का ये अपमान है और ये अपमान यहाँ की जनता नहीं सहेगी। और पहले जो अपने पुलवामा हमला पर जो किया था, तो 400 का मांग किया था, घसक के आ गए ना। इस बार बिहार में जो होने वाला है चुनाव, 2 सीट भी नहीं मिलेगा इस बार। यहाँ के जो हिंदू भाई है ना, वो इनके ड्रामा को, इनके नाटक को देख रहे हैं, साफ कर देगा इनको, बिल्कुल सफाचट हो जाएगा। ये सारा खेल जो कर रहे हैं कि हम बिहार को जीत लेंगे, बिहार में कुछ मिलने को नहीं है। क्या लगता है जब भाजपा के नेता सिंदूर लेकर हिंदू महिलाओं के पास पहुंचेंगे घर घर, तो क्या वो महिलाएं नहीं लेंगे सिंदूर भाजपा के नेता से? अरे विकार मार खा जाएगा लोग, मैं बता रहा हूँ। उनको नेता सिंदूर लेगा कि जो महिला जो चीज़ों को समझती है और जो समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोग को दौड़ा करके मारने वाला मामला आ जाएगा। ये क्यों अपना अपमान करने के लिए जा रहे हैं लोग? ये सब क्या है? समझ में आ रहा है
क्या है ये? हमको ये ड्रामा समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी छिछोरी राजनीति हो रही है भैया? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार में भुनाएगी 2025 विधानसभा चुनाव में? क्या बिहार की जनता इसी के लिए कल जो उनकी पद यात्रा गाड़ी से जो यात्रा थी, रोड शो था, वो एक तरह से पूरी तरीके से फ्लॉप? देखिए, होना ही है। विपरीत बुद्धि विनाश काल का के बारे में जानते हैं ना? हाँ, गीता में उपदेश है, विनाशकालीन ये जो है इनकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो रही है। अब अभी जो है सुपरा साफ बिहार से हो जाएगा। आप देखिएगा कि ये जो हालत जो बना रहे हैं ना, इनका जो मांगने का तरीका है वोट मांगने का, बिल्कुल ही गलत है। ये सब चीज़ होनी ही नहीं चाहिए था। ये तो मैं समझ नहीं रहा, यहाँ बिहार के अंदर में पलायन को रोकने का मामला है। बिहार में जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। बिहार में हम जन स्वराज पार्टी के हमारे जो माननीय सूत्रधार हैं वो कह रहे हैं कि हम बिहार के अंदर में शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षित करो, बिहार शिक्षित होगा तो भी बिहार विकसित होगा। हम जो मेन चीज़ें जो अहम मुद्दे हैं वो उस मुद्दे की बात तो करते ही नहीं लोग। सिंदूर लेके घूम रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या ड्रामा है कि सिंदूर लेकर के जा रहे हैं, घर घर सिंदूर लेके जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा करके दिखावा जो कर रहे हैं लोग, ये सारा दिखावा है। आप जो मोहब्बत करने के वाला चीज़ जो होता है, जो मोहब्बत करते हैं ना, वो दिल से होता है, और दिल से किया हुआ मोहब्बत सड़कों पर चिल्ला करके नहीं किया जाता है। तो ये सिर्फ दिखावा जनता यहाँ की जान रही है और इनको इसका बदला जनता देगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि घर घर सिंदूर न बांट करके शिक्षा रोजगार की बात करें। बिहार की महिलाओं का सिंदूर बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे इंसान है ना। पढ़े लिखे इंसान का जो तरीका होगा, तौर तरीका होगा, उनका जो रास्ता होता है वो बिल्कुल सही है। आज आप देख लीजिए, जनता उन्हें सराह रही है। जनता चाह रही है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। और ये चीज़ें एकदम हमको छिछोरापन लगता है। ये सब इस तरह की राजनीति हम तो पहली बार देख रहे हैं। राजनीति करने का भाई तरीका है, जनता से वोट मांगने का और भी तरीका है। अच्छा, क्या लगता है जब महिलाओं के घर में सिंदूर लेकर भाजपा नेता पहुंचेंगी तो उनको वो वीडियो भी याद आएगा जो मध्य प्रदेश के नेता की वीडियो जिस तरह से अश्लील वायरल हुई? निश्चित रूप से आप अपने जो खेल करवा रहे हैं सड़कों पर, ये तो कितना घटियापन है। अब तो कुत्ता जो काम करता है सड़कों पर, वो काम आप कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी आप हर बुराई जो कर रहे हैं, जो जिसको जनता नकार रही है और एक्सेप्ट नहीं कर रही है यहाँ के समाज, वैसे कुकृत करने वाले लोगों को पर आपकी कार्रवाई भी बिल्कुल नगण्य है। बहुत ज़्यादा जब चढ़ाई हो जाता है तो उसको कुछ आप करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा काम कर चुके हैं इस देश के अंदर में, जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना था उन्होंने एक्शन नहीं लिया। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि जो महिला जिस पति से अपना सिंदूर मांग भरती है, कोई और गैर मर्द से सिंदूर का डिबिया भी लेगी? कभी हो नहीं सकता है, कभी हो नहीं सकता है। मैं तो, मुझे ये कहने में भी ये नहीं है कि वो आदमी एक सिंदूर का फार्मूला लेकर के भारत में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं फार्मूला कि घर घर सिंदूर लेके जाओ। तो पहले तो अपने घर में उनकी पत्नी थी, वो सिंदूर की बिना बेचारी उनको आपने अधिकार नहीं दिया, और आप पूरे हिंदुस्तान के माँ बहनों के अधिकार की चिंता कर रहे हो। तो पहले अपनी जो थी बेचारी पत्नी उनकी थी, उनको आपने अधिकार नहीं दिया। तो ये हम इसको तो हम क्या कहेंगे, ये तो सरासर जो है ये दिखावा, बेवकूफ़ बनाना। तो जनता अब बहुत ठगा गया, जनता जान रही है क्या। आखिरी प्रश्न, क्या ऑपरेशन सिंदूर का फोटो रहेगा उस सिंदूर के डब्बा पे या किसी और का? ये तो देखिए, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। अभी तो फोटो चल रहा है और फोटो सेशन वो तो इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि हर तरह से अपने सेनाओं का अपमान देख लीजिए कहाँ है। प्रधानमंत्री का क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो सेना का पूरा वर्दी पहन करके वो ले करके खड़े हुए हैं हर जगह। ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो टिकट पर फोटो आ रहा है। पहले तो आप कोरोना में देख रहे थे कि सर्टिफिकेट पर आ रहा था, अभी जो है जगह जगह प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, आप चलिए ये पेट्रोल पंप पर, सड़कों पर कमांड लेकर कमांडर खड़े, जैसे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान को ख़त्म कर करके आ करके और देश को हम लोग को एक तोहफा दे दिया। जिस चीज़ का हमें इंतजार था कि इस बार पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाएंगे, तो ये बैकफुट पर ला करके बेइज्जत करा के रखवा दिया हम लोग। आखिरी सवाल,
आप और आपकी पार्टी बिहार की महिलाओं से क्या कहना चाहती है सिंदूर के लेकर? बिहार की महिलाओं को हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार की महिला का जो सिंदूर है उसको, उसकी बातें तो वो सिंदूर की रक्षा करने वाले उसके खुद पति हैं और इतनी सशक्त यहाँ की हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें हैं कि उसका इन चीज़ों को ये नहीं, फिक्र नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम सिंदूर नहीं, हम शिक्षा घर घर लेकर के जाएंगे, घर घर शिक्षा ले जाएंगे और हम सुरक्षा देंगे, ऐसा सुरक्षा देंगे कि उनका जो है सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए जब तक ज़िंदगी उनकी वो कायम रहे, वो चीज़ हम लेकर जाएंगे। हम प्यार मोहब्बत लेकर जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग समाज लेकर के जाएंगे कि ताकि हमारी माँ बहन का जो सिंदूर है वो हमेशा सलामत रहे, वो लेकर के जाएंगे हम लोग। ये तो सिर्फ दिखावा है, दिखावा वाला काम हम लोगों ने किया नहीं। न लॉलीपॉप वाला जनसुराज ने काम किया है, न लालच करवाया है कि लालच दिया है लोगों को। जनसुराज सीधी बात करती है और सच्चाई से अवगत कराती है। जनसुराज ये बताती है कि हम पिछले क्यों हैं, हम आखिर 28वें नंबर पर क्यों हैं, हम अग्रणी 10 राज्यों में क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके लिए जनसुराज लड़ रही है। अपने जो लोग हमारे सड़क पे, हमारे बच्चे जो धक्के खा रहे हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, करप्शन है, उसके लिए जनसुराज लड़ रही है। और जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो इन सब से मुक्ति मिलेगा।